मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि देश के विभाजन का कौन जिम्मेवार है और केवल विभाजन ही नहीं, देश की एकता में फूट डालने का काम किया, जिसके ही कारण देश भर में रक्तपात हुआ, बेगुनाहों की हत्या हुई और साजिश के तहत एक झूठ को फैलाया गया है, दुष्प्रचार किया गया है कि देश के विभाजन के लिए महात्मा गांधी जिम्मेवार, जो सत्य से परे है। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सत्ता रियासतों पर अपना शासन कायम करने के प्रयासरत था और कुल 565 रियासत में 21 रियासतों पर अपना शासन कायम किया और विशेष पर प्रयासरत रहे। इसी दरमियान A.O. ह्यूम बंगाल सिविल सेवा से चयन होकर 1849 में अधिकारी बने थे और 1882 में अवकाश ग्रहण करने के बाद सत्ता के दौड़ में लग गए। पहले से स्थापित विभिन्न राजनीतिक संगठन में से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं अन्य को साथ लेकर सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया और सब मिलकर सत्ता पाने के लिए अपने अपने प्रयास में लग गए। वायसराय लॉर्ड डरफिन के शासनकाल में अर्थात स्थापना के 3 साल में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा A.O. ह्यूम को भारत छोड़ने की राज आज्ञा मिली। इसके बाद शेष अन्य लोग सत्ता संघर्ष में लग गए। सन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष सर आगा खान को चुना गया और इसके बाद मुसलमान एक कौम के रूप में सत्ता संघर्ष शुरू किया। सत्ता खेल का यह आरंभिक शुरुआत है। अब मैं सत्ता खेल के चरम सीमा की ओर ले चलता हूँ। सन 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को 5% से भी कम वोट मिले। दूसरी ओर कांग्रेस भारी बहुमत से विजय हुआ। कुल 11 प्रांत में से 7 प्रांत में उसे मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण मिला। तब हताश मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सत्ता में प्रवेश करना चाहती थी, किंतु कांग्रेस मुस्लिम लीग को अलग रखकर मंत्रिमंडल का गठन किया। कांग्रेस का यह निर्णय महात्मा गांधी के दूरदर्शितापूर्ण एवं उत्तम निर्णय के खिलाफ था। यह कांग्रेस की प्रथम श्रेणी का भूल सिद्ध हुआ। सहयोग के लिए जो हाथ बढ़ाया था उसे कांग्रेस ने तो छोड़ दिया, लेकिन ब्रिटिश सत्ता ने उसे अत्यंत हर्ष के साथ मजबूती से पकड़ लिया और कांग्रेस की इच्छा के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुआ घोषित कर दिया, जिसके विरोध में प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिए। त्यों ही वायसराय लॉर्ड लिंथगो ने उसका लाभ उठाकर यह घोषणा कर दी कि कांग्रेस फिर से इसी शर्त पर पदासीन हो सकेगी कि जिन प्रांतों में कांग्रेस का विधानसभाओं में पूर्ण बहुमत है, वहां भी लीग के साथ मिश्र सरकार बनाए। साथ ही यह भी घोषणा किया कि मुस्लिम लीग और दूसरे अल्पसंख्यकों की सम्मति और स्वीकृति के बिना कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आगे चलकर वायसराय की रेडियो घोषणा में प्रस्तावित राष्ट्रीय सरकार के में सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों की समान संख्या की प्रस्तुति की गई। महात्मा गांधी ने कांग्रेसी नेताओं को सलाह दिया कि कांग्रेस को यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए कि सवर्ण हिंदुओं की संख्या किसी हालत में मुसलमानों से अधिक नहीं हो और समस्त अल्पसंख्यक समूहों में से उत्तम भारतीयों को नामजद करके संख्या की समानता के सिद्धांत को तोड़ देना चाहिए। इनमें एंग्लो इंडियनों, अंग्रेजों, पारसियों, सिखों, यहूदियों, भारतीय ईसाइयों, अनुसूचित जातियों और स्त्रियों में से एक एक प्रतिनिधि लिया जाए। इस बात का ख्याल नहीं रखा जाए कि वे कांग्रेस के सदस्य हैं या नहीं, किंतु कांग्रेस कार्य समिति को गांधी जी का यह प्रस्ताव अपनाने के लिए राजी नहीं किया जा सका और अंत में लॉर्ड वेवेल अंतरिम सरकार में विभागों के बंटवारे के संबंध में पंडित नेहरू को एक पत्र लिखा। जैसा मैंने आपको बताया, मेरा विचार है कि विदेशी मामलों का विभाग, गृह विभाग और प्रतिरक्षा विभाग, इन 3 विभागों में से किसी एक को मुस्लिम अधिकारी है। यदि आप मुझे बता दें कि आपकी राय में इनमें से कौन सा विभाग मुस्लिम लीग को देना चाहिए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। पंडित नेहरू ने कहा यह बिल्कुल गलत कदम होगा और उसके
अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होंगे। यदि प्रतिरक्षा और गृह विभाग में कोई परिवर्तन किया जाएगा और सरकार के विभाग को छेड़ा जाएगा तो मंत्रिमंडल में रहने की अपेक्षा मैं त्याग पत्र दे दूंगा। लॉर्ड बेवेल बड़े गौरवशाली पुरुष थे, वे मितभाषी भी थे, उनका हृदय शुद्ध था और वे प्रेमालु थे। उनका व्यक्तित्व सर्वथा प्रतिपात्र थे, उनकी सच्चाई असंदिग्ध थी, भारत की एकता के पक्ष में थे। किंतु दुर्भाग्य देश का कि कांग्रेस ने उनके किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अंत में यहाँ से उन्हें वापस बुला लिया गया। 25 अप्रैल 1946 को भारतीय नेताओं के साथ कैबिनेट मिशन की पहली भेंट के बाद श्री एवी अलेक्जेंडर ने मिशन के प्रतिनिधियों को अनौपचारिक सम्मेलन में यह भय प्रकट किया था कि अखंड भारत में मुसलमानों के लिए पर्याप्त संरक्षण प्राप्त करना कठिन होगा। इस पर सर विलियम क्राफ्ट ने सुझाव दिया कि मौजूदा संविधान के अधीन यदि कांग्रेस अंतरिम सरकार की रचना के बारे में सम्मत ना हो तो जिन्ना जिसकी मांग करते हैं उसमें से केवल पंजाब के अंबाला विभाग और पश्चिम बंगाल को छोड़कर ब्रिटिश सरकार को मध्यम आकार का पाकिस्तान बना देना चाहिए। इसी सत्ता खेल के परिणाम में देश का विभाजन हुआ। इसका पुख्ता प्रमाण महात्मा गांधी द लास्ट फेज नामक प्यारे लाल के बृहद ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, महात्मा गांधी पूर्णाहुति प्रथम खंड के प्रस्तावना, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी है, उसमें लिखा है कि महात्मा गांधी भारत विभाजन के कट्टर विरोधी थे और उसे वे अंग छेदन कहते थे और जो नेता सरकार में रहकर देश का शासन चलाते थे उन्हीं की निर्णय शक्ति पर महात्मा गांधी ने इस प्रश्न को छोड़ दिया था। इसी पुस्तक के पृष्ठ 41 पर लिखा है कि गांधी जी ने क्रिप्स का 1942 का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए और भारत छोड़ो प्रस्ताव को जन्म दिया क्योंकि उसमें भारत विभाजन की कल्पना थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी पुस्तक बापू के कदमों में 45वां अध्याय के पृष्ठ 250 पर लिखा है कि बंटवारे की जिम्मेदारी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने और विशेषतः उन लोगों ने जो उस समय भारत सरकार के मंत्री पद पर नियुक्त थे अपने ऊपर ली। महात्मा गांधी ने ना तो इस बंटवारे को ठीक समझा और ना कभी उस सिद्धांत को माना जिसके बल पर मुस्लिम लीग बंटवारा चाहती थी।